एक समय की बात है। जर्मनी के छोटे से शहर उल्म में 14 मार्च 1869 को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम ऑल्बर्ट रखा गया। ऑल्बर्ट आइंस्टीन बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थे। वे हमेशा ऐसे सवाल पूछते थे जो बड़ों को भी हैरान कर देते थे, जैसे कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा में क्यों जाती है, और अगर मैं एक प्रकाश किरण पर सवारी करूं तो क्या होगा। ऑल्बर्ट का बचपन आसान नहीं था। वे बोलने में धीमे थे, जिससे उनके माता पिता चिंतित हो गए। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि उनका बच्चा गहराई से सोच रहा है। उनका सबसे पसंदीदा खिलौना एक साधारण कंपास था, और वे घंटों तक उसके घूमने पर हैरान रहते थे। ये समझने की कोशिश करते थे कि इसके पीछे कौन सी अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। जब ऑल्बर्ट ने स्कूल जाना शुरू किया, तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके शिक्षक उन्हें आलसी समझते थे क्योंकि वे अक्सर कक्षा में खोए रहते थे। लेकिन ऑल्बर्ट आलसी नहीं थे। उनका दिमाग पाठ्यक्रम से कहीं आगे की चीजों में उलझा रहता था। उन्हें गणित और भौतिकी जैसे विषय पसंद थे, लेकिन स्कूल की कठोर व्यवस्था में ढलना उनके लिए कठिन था। एक दिन एल्बर्ट के चाचा ने उन्हें ज्यामिति की एक किताब दी। इस उपहार ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने आकृतियों बाशी संख्याओं और प्रमेयों की दुनिया में डूबकर जटिल समस्याओं को हल करने में खुशी पाई। उनकी सीखने की भूख बढ़ती गई, और वे गणित और भौतिकी के दृष्टिकोण से दुनिया को देखने लगे। ऑल्बर्ट ने ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की और विज्ञान के प्रति अपने जुनून को जारी रखा। स्नातक के बाद एक शिक्षण नौकरी पाने में कुछ संघर्षों के बावजूद ऑल्बर्ट का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में क्लर्क के रूप में काम किया, एक ऐसा काम जिसने उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों पर सोचने का समय दिया। यहीं पर पेटेंट कार्यालय की शांति में ऑल्बर्ट ने अपने कुछ सबसे क्रांतिकारी विचार विकसित किए। 5 में, जिसे बाद में अनस मिराबिलिस चमत्कारी वर्ष कहा गया, उन्होंने 4 पेपर प्रकाशित किए जिन्होंने विज्ञान की दिशा बदल दी। इनमें विशेष सापेक्षता का सिद्धांत और प्रसिद्ध समीकरण E equals mc squared शामिल था, जिसने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंध को दिखाया। शुरू में एल्बर्ट के सिद्धांतों को संदेह की दृष्टि से देखा गया, लेकिन समय के साथ वैज्ञानिक समुदाय ने उनकी प्रतिभा को पहचानना शुरू किया। सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी पर उनके काम ने उन्हें 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया, जो उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए प्राप्त किया। अपने जीवन भर ऑल्बर्ट आइंस्टीन एक विनम्र और दयालु व्यक्ति बने रहे। वे केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक मानवतावादी भी थे, जो युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में आवाज उठाते थे। उनके विचारों ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल दिया, और उनकी जिज्ञासा और दृढ़ता आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रेरित करती रहती है। ऑल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी हमें कल्पना, जिज्ञासा और धैर्य की शक्ति सिखाती है।